जी क्या मामला है, कैसे आज आपने सबसे पहले तो माननीय पत्रकार आपके व्यूअरों को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कह देना चाहता हूँ इस सरकार ने, इस निर्दयी असंवेदनशील सरकार ने सबसे पहले अल्पसंख्यकों से शुरू किया, उन पर अत्याचार किया, उनको उत्पीड़न किया, उनके हकों का हनन किया, उनकी शिक्षा को डिस्टर्ब किया, उनके मस्जिदों पर और उनके स्कूलों पर बुलडोजर की कार्रवाई की। उसके बाद उन्होंने दलितों पर अत्याचार करना शुरू किया। वैसे तो सब चल ही रहा पैरेलल सबके साथ। दलितों के दूल्हों की पिटाई की, उन्हें घोड़ी पर नहीं बैठने दिया, उनकी हत्याएं की गई, उल्टे सीधे केसों में फंसाया गया, थाने में किसी बहाने से बुला लिया और केस लगा दिए गए। और ये सिलसिला चलते चलते सन 2014 से चलते चलते ये सिलसिला अब ये पंडितों पे आ गए हैं। थोड़े थोड़े तो प्रसाद शुरू से ये देता रहे, कई पंडितों की पहले भी एनकाउंटर करके हत्या कर दी गई। और अब तो पंडितों के बाद अब जो हमारे धर्मगुरु हैं शंकराचार्य, हमारे धर्म के हिसाब से शंकराचार्य सबसे ऊंची पदवी है। ये सरकार इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई कि अब उनसे भी कागज मांगने लगी, करके मुसलमानों से शुरू सबको लाइन में लगा रखा कागजों के लिए। अब इनसे कागज मांग दिए, इनसे सबूत मांग दिए। तो साथियों, ताकत का अंत इसी तरह से होता है। इन पे असीमित ताकत रही है, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। इसी तरह की एक्टिविटी जब राजा करना शुरू कर देता है तो उसका वो नाश की तरफ चल देता है। अब मैं फिर कहूंगा अपने साथियों से, पीडीए से, कि आंख खोलने का समय है। तुम्हारी नौकरियां खत्म कर दी गई, पिछले दरवाजे से सारे संघी सारे संस्थानों में घुसेड़ दिए गए हैं। आईएएस पिछली खिड़की से बना रहे हैं। दलित पिछड़े जो अभ्यर्थी है उन्हें इंटरव्यू में, सैनी जी, जो लड़का टॉप करने गया उसे इंटरव्यू में फेल कर दिया। इस तरह के इनके खेल चल रहे हैं। इनका पहले से ही वर्चस्व है, अब वो और मजबूत हो गया है। आ जाओ अंकल जी, इधर आ जाओ। गत सप्ताह जो माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के साथ जो इन्होंने बदतमीजी की है, उनके शिष्यों की चुटिया पाड़ के चुटिया से खींचा गया है, नीचे कुचला गया है उन्होंने। ये इन्हीं के पैर छू के सीएम बन गए योगी जी। और अब ताकत बढ़ते बढ़ते उसका इन्होंने इस तरह से उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो मैं सभी साथियों से कहूंगा, सभी स्वावलंबियों से, हिंदू धर्म प्रेमियों से और लोकतंत्र में जो आस्था रखते हैं, अब इन्हें इनकी औकात दिखाई जाए, इन्हें इनकी पदवी से उतारा जाए। सही आदमी चुनो जिससे डायरेक्ट तुम्हें फायदा है। साथियों, फिर वही बात आती है कि हमने आह्वान कर रखा था आज एक दिन के अनशन का और बुद्धि शुद्धि एक का, लेकिन मौसम का इंतजार करते करते अब 1:30 बज गए, बारिश लगातार पड़ रही है। तो उसे फिर दोबारा से प्रोग्राम रख के मीडिया बंधुओं को सूचित कर दिया जाएगा कि कब दोबारा कार्यक्रम रखा जाएगा। तो साथियों, जो धर्म प्रेमी है, मैं शुरू से मानता हूं, जिन्हें हम अंधभक्त कहते हैं वो कहीं ना कहीं देशभक्त है। बस ये है कि वो दूसरे तरीके से सोचते हैं, वो किसी पे भी विश्वास कर रहे हैं। तो अब कम से कम अब आंख खुलनी चाहिए। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई किसी तरह का कृत्य नहीं हो सकता जो अब इन्होंने कर दिया है। तो मैं सबसे अपील करूंगा, हम दोबारा सूचना देंगे, उसमें आए और समझे कौन तुम्हारे हित में है, कौन तुम्हारे नुकसान में। मैं ये कह रहा हूं, अगर और ज्यादा देर करी जनता ने समझने में तो इतनी देर हो जाएगी कि जो है नुकसान करके जाएंगे उसकी पूर्ति कम से कम 30, 40, 50 साल तक पूरी नहीं हो सकती। अब जय हिंद, जय हिंद, सनातन धर्म
सनातन धर्म, जय समाजवाद साथी। मैं कमलेश चौधरी बोल रही, पूर्व जिला अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहती हूँ, अब जो है पत्रकार जी, पहले तो आपका धन्यवाद है, और समाजवादी जितने भी खड़े हैं सबका धन्यवाद है। ये कहना चाहती हूँ कि इस सरकार ने उखाड़ फेड़ो, नहीं तो ये आगे माहौल इतना खराब कर देगी। अब भी महिलाओं पर देख लो कितने अत्याचार हो रहे हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं, और मैंने कभी किसी उसमें इतना शोषण नहीं देखा जितना इस पार्टी में हो रहा। इसलिए एक दूसरे ने समझना चाहिए, समझ के वही बात है जो अभी भैया कह रहे थे, आके ये आगे वो हाल कर देंगे। अब जो बच्चों का आके अभी नौकरी नहीं है, वो देख लो हैं, किसानों के क्या करा बताओ मेरे से, किसका गन्ने का वो दे रहे भुगतान ये बताओ क्या कर रहे हैं। तो इनके कहने के लिए एक बात नहीं है, 1000 बात है। एक राशन देकर ये समझ रहे हैं और हमने तो सब कुछ क्वालिटी किया, मतलब पब्लिक के इतना कुछ कर दिया, पब्लिक के तो इन्होंने इतना कुछ कर दिया और कि वो देश दूसरी पार्टी भी आ जाएगी उस पर भी नहीं संभल पाएगा। इन्होंने बेच के खा गए। क्यों? इनका अपनी गृहस्थी नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है गृहस्थी चलती कैसे है। अब जब हमारे गृहस्थी है तो हमें पता है कि भाई यो कैसे चलेगी। तो ये तो इतने हैं, और जो इन्हें उखाड़ फेड़ो, नहीं तो ये जीन नहीं देने के आगे बिल्कुल भी। किसके यहाँ क्या करा बताओ मेरे से। है सारी रेलवे बेच के खा गए, सारी चीज बेच के खा गए। कौन सी चीज छोड़ दी इन्होंने बताओ? सरकारी छोड़ दी है कोई सी चीज है? वही हो रहा, मेरी लाठी मेरी भैंस है। अरे इतनी लड़कियों के मैं देख रही हूँ, इतनी लड़कियों के सभी देख रहे, मैं क्या देख रही हूँ। अब जो है मैंने कभी किसी हमारे आगे ही और भी पार्टी रही है, कभी किसी में नहीं हुआ है। अखिलेश जी ने इतने काम करे, ये जो मेट्रो चल रही है आज किसके उससे चल रही है? अखिलेश जी ने पास करी है। कौन सा काम नहीं करा उन्होंने? इन्होंने तो पित्ता काटने का काम करा बस है। सिलेंडर सिमरती रानी थी, वो क्या नाम था उसका है, वह 3 से पहले सिलेंडर ठाए धरे फिर रही थी। अब सिलेंडर कहाँ डस जा रहा, अब कहाँ आंख नीचे बैठी है चूड़ी पहरे हुआ बताओ मेरे से। तो जितनी बात इनके तो भाषण ना निमता, सारी रात तक भी इतने इनके सारे जितने भी हैं कारनामे हैं, मंत्री हैं, सुसरे सारे फिराए, ये क्या कहूँ अपने मुंह से। अब जो है मैंने ऐसी पार्टी नहीं देखी है, सुसरी रंडो भंडो की सरकार है, ऐसे तो उखाड़ पाओ। समाजवादी समाजवादी कुलदीप सैनी। क्या कहना चाहेंगे जो शंकराचार्य जी के मामले में सबसे बड़ा ये कहा जाएगा कि ज्योतिषपीठ बद्रिकानाथ के स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद का जो अपमान किया वो कोई भी हिंदू सहन नहीं करने का। सच्चा हिंदू और सनातन की एक सबसे बड़ी पहचान ये है, भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, उसमें अखिलेश जी भी उनके ही वंशज हैं, यादव कुल के। तो उन्होंने सुदामा की मदद करी। सुदामा की मदद करने का मतलब ये था कि उनके राज्य में हर आदमी का घर उन्होंने सोने का बनवा दिया। तो हमारा भी सरकार से ये कहना है कि अपने मित्रों को उन्होंने 1 रुपए के अंदर मोदी नगर से 1.5 गुना रकबा दिया है। तो यहाँ पे गरीब किसान है, वो भी उन्हीं की जनता है। जैसे अडानी जी को दिया जा रहा है, ऐसे ही हमें 1 रुपए के अंदर, ज्यादा नहीं 10-10 बीघा जमीन दिलवा दी जाए। गरीब किसान भी धरती का सीना चीर के, उसमें से बिजली नहीं, बिजली से भी ज्यादा, बिजली तो शायद हो सकता है हम 24 घंटे इस्तेमाल तो जरूर करते हैं, लेकिन बिना खाने के जो है काम नहीं चलता। उससे अन्न भी उगा सकता है, उससे फल भी उगा सकता है, सब कुछ उगा सकता है। हमारी सरकार से फिर यह दरख्वास्त है कि हर किसान को 1 रुपए के अंदर 1 साल के लिए 10 बीघा जमीन लीज पे दी जाए। ये हमारा आपके चैनल के माध्यम से है कि सरकार तक ये पहुंचे। और कोई भी हिंदू किसी भी सनातनी का और सनातन के इतने बड़े पुरोधा का अपमान नहीं सहन कर सकता। सरकार ने गलती की है, अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उन अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने शंकराचार्य जी का अपमान किया। जय हिंद, जय भारत। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की जय। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की जय। जय। भारत
जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय समाजवादी पार्टी जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद देवदत्त धामा जिंदाबाद आने वाला विधायक देवदत्त धामा जिंदाबाद कैसा हो आने वाला विधायक कैसा हो देवदत्त धामा जैसा हो आने वाला विधायक कैसा हो देवदत्त धामा जैसा हो